हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन। एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। एंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी। इफ द हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ। सोल्यूशन। देखो, जो वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो पाथ सर्कुलर होता है, एक बात। और सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होती है आर, वो एम वी ओवर क्यू वी। ये हमें याद होना चाहिए। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करे तो उसका पाथ सर्कुलर होगा। उसके रेडियस का फॉर्मूला ये। देखो, ये एम इंटू वी क्या है? लीनियर मोमेंटम पी ओवर क्यू वी। और लीनियर मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आता है 2m के काइनेटिक एनर्जी, या ये पढ़ाओ के बराबर पी स्क्वेयर अपॉन 2m। ये एनएलएम में पढ़ते हैं हम, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से p बराबर पुट कर दो रूट के अंदर 2m के काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई क्यू भी। ये फॉर्मूला होता है बेटा, है ना? ऐसे देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अगर इसमें m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ये एम वी का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर वाला m इंटू एम वी का होल स्क्वायर, उसे p लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m। देखो के आ गया, और इसका से मल्टीप्लाई करके p निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आ गया। चलिए, फॉर प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो E और मास mp लिख लेता हूँ, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, उस पर चार्ज होता है, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2e, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ mp होता है, प्रोटॉन के मास के बराबर, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। अब फॉर अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन के लिए लिखो, अगर प्रोटॉन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, रेडियस लिखूं, तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड सेम है और काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। क्वेश्चन में बोल रहा है दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। मैग्नेटिक फील्ड भी तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा लो रेडियस का, तो आर पी इक्वल टू, ये वाला लगाओ, ये वाला। तो रूट के अंदर 2 मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम। ये तो प्रोटॉन के लिए हो गई। अल्फा पार्टिकल के लिए अगर लिखें तो आर अल्फा इज इक्वल टू रूट के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एम अल्फा, काइनेटिक एनर्जी सेम, और चार्ज 2 टाइम्स ऑफ ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अल्फा का भी मास भी पुट करो, 2 इंटू 4 टाइम्स ऑफ एम पी, और काइनेटिक एनर्जी के डिवाइडेड बाई 2 ई। इसमें से केवल इसको बाहर निकालो, तो 4 का रूट हो गया 2, और बाकी का अंदर ही रहने दो, ऐसे के 2 एम पी के ओवर 2 ई बी, 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब चेक करो, ये वाला जो फैक्टर है ना, ये आर पी के बराबर ही है। तो आर अल्फा इज इक्वल टू आर पी। प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की जो रेडियस है वो बराबर है, तो वो रेशियो पूछ रहा था देयर सर्कुलर पाथ। पहले प्रोटॉन बोला है और फिर उसके बाद अल्फा पार्टिकल बोला है, इनका रेशियो पूछ रहा है 1:1। ये रेशियो आएगा क्योंकि दोनों इक्वल आ रही है, इसीलिए फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।